ऑफिशियल इंस्पायर्ड पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की संक्षिप्त प्रस्तुति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी किताब है जो हमारी आदतों की गहराई को समझने में मदद करती है। ये बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकती हैं और कैसे इन्हें बदलकर हम अपने जीवन में बड़ा सुधार ला सकते हैं। सोचिए, हर दिन हम कितनी बार अपने काम को बिना सोचे समझे बस एक आदत के तौर पर करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा हर एक कदम कहीं ना कहीं हमारी आदतों से प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी आदतें ही गलत दिशा में जा रही हों तो क्या होगा, और अगर हम इन्हें बदल लें तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? यही सवाल और उनके जवाब चार्ल्स डुहिग ने अपनी इस किताब में दिए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसे समझना बहुत आसान है और इसे हम सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हमने इस पूरी किताब को 6 अध्यायों में बांटा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। अब चलते हैं पहले अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि आदतें कैसे बनती हैं। हर आदत के पीछे 3 मुख्य तत्व होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, एक संकेत हमें उस काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। फिर हम उसे एक दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं और अंत में हमें उससे कोई न कोई इनाम मिलता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और वो काम हमारी आदत बन जाता है। मान लीजिए, हर सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं। यहां संकेत हो सकता है नींद खुलने के बाद का आलस्य। फिर आप चाय बनाते हैं और पीते हैं। ये आपकी दिनचर्या है। चाय पीने से मिलने वाली ताजगी आपका इनाम है। लेकिन अगर यही आदत नुकसानदायक हो, जैसे जंक फूड खाने की, तो इसी आदत चक्र को समझकर हम इसे तोड़ सकते हैं और इसे नई बेहतर आदत से बदल सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी ज्यादातर आदतें अनजाने में ही बनती हैं। हम सोचते हैं कि हम हर चीज अपने कंट्रोल में करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी आदतें ही हमारे फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अगर हम सही आदतें चुनें तो हमारा जीवन सकारात्मक बदलाव से भर सकता है। अब इस पहले अध्याय के बाद अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे किसी आदत को बदला जा सकता है और क्या क्या कदम इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। ऑफिशियल इंस्पायर्ड के साथ बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय में हम आपको और गहराई में ले जाएंगे। दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि किसी आदत को बदला कैसे जा सकता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारी आदतें केवल एक बार में नहीं टूटती। आदतें हमारे दिमाग में गहराई से जुड़ी होती हैं और उन्हें बदलने के लिए एक खास प्रक्रिया को अपनाना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि आदत कैसे काम करती है। जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया, हर आदत के 3 हिस्से होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले इस चक्र को पहचानना होगा। यह समझना होगा कि आपकी आदत का संकेत क्या है और वह संकेत आपकी दिनचर्या को कैसे शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को हर शाम ऑफिस से घर आते ही जंक फूड खाने की आदत है, तो यह समझना होगा कि इस आदत का संकेत क्या है। क्या वह थकान है? क्या उसे भूख लगती है? या फिर वह सिर्फ स्वाद के लिए खाता है? जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आदत का संकेत क्या है, तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। इसके बाद आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। आदत बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पुरानी दिनचर्या को नई दिनचर्या से बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो आप उसे फल खाने या हेल्दी स्नैक्स खाने की आदत से बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आदत को पूरी तरह से रोक दें। इसका मतलब है कि आप उसे एक नई बेहतर आदत से रिप्लेस करें। तीसरा कदम है इनाम। हर आदत का एक इनाम होता है और यही इनाम उस आदत को बनाए रखता है। अगर आपको जंक फूड खाने से खुशी मिलती है, तो आपको यह देखना होगा कि क्या आप उस खुशी को किसी और तरीके से पा सकते हैं। जब आप हेल्दी स्नैक्स खाते हैं तो खुद को प्रोत्साहित करें। यह जरूरी है कि आप अपनी नई आदत के लिए खुद को इनाम दें, ताकि आपका दिमाग उसे अपनाने के लिए प्रेरित हो। इस अध्याय में
लेखक ने एक बेहद दिलचस्प कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक महिला ने अपनी धूम्रपान की आदत को बदला। वह हर बार तनाव में आने पर सिगरेट पीती थी। उसने महसूस किया कि तनाव उसका संकेत है। उसने धीरे धीरे सिगरेट की जगह योग और गहरी सांस लेने की आदत को अपनाया। हर बार जब उसे तनाव महसूस होता तो वह सिगरेट की जगह योग करती और इससे उसे वही राहत मिलती जो वह पहले सिगरेट से पाती थी। लेखक यह भी कहते हैं कि आदत बदलने में समय लगता है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत काम कर जाए। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार अपनी नई आदत पर काम करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई आदत को अपनाने लगेगा। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। आपको अपनी आदतों के प्रति ईमानदार रहना होगा। कई बार हम अपनी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी आदत गलत है, तब तक आप उसे बदलने की दिशा में कदम नहीं उठा पाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि आदत को बदलने के लिए आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। सिर्फ यह सोचना कि आपको एक आदत छोड़नी है काफी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं और उसके बदले कौन सी नई आदत अपनाना चाहते हैं। दूसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदमों से शुरुआत करना। अगर आप एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बजाय छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश न करें। पहले 15 मिनट पहले उठें, फिर धीरे धीरे समय को और आगे बढ़ाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आदत को बदलना संभव है, लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया, धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदत बदलने के इस पूरे चक्र को कैसे और गहराई से समझा जा सकता है और इसका जीवन के दूसरे पहलुओं में क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर पूरे समाज और संगठन को भी प्रभावित करती हैं। जब एक व्यक्ति की आदत बदल सकती है तो पूरे समूह या समुदाय की आदतें भी बदली जा सकती हैं। सोचिए, एक इंसान की आदतें उसका जीवन बदल सकती हैं, तो अगर पूरे समूह की आदतें बदल जाएं तो क्या होगा। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे सामूहिक आदतें समाज की दिशा और दशा को तय करती हैं। लेखक ने इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी का जिक्र किया है। यह कहानी एक अमेरिकी फुटबॉल टीम की है जो बार बार हार रही थी। कोच ने टीम के खेल में सुधार के लिए सबसे पहले उनकी आदतों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे अपने खेल की बुनियादी आदतों पर ध्यान दें। सही समय पर पास करना, टीम के साथ तालमेल बनाना और अपने लक्ष्य पर फोकस रखना। धीरे धीरे इन छोटी आदतों ने पूरी टीम के प्रदर्शन को बदल दिया। उनकी हार जीत में बदलने लगी और वे सफलता की ओर बढ़ने लगे। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, नेतृत्व की भूमिका। अगर कोई समूह अपनी आदतों को बदलना चाहता है तो उसे एक मजबूत और समझदार नेतृत्व की जरूरत होती है। नेता वही होता है जो अपनी आदतों के जरिए दूसरों को प्रेरित कर सके। लेखक यह समझाते हैं कि कैसे बड़े संगठन अपनी आदतों में बदलाव लाकर अधिक उत्पादक और सफल बन सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं कि आदतें सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक सीमित नहीं होती। वे हमारे रिश्तों, हमारे काम करने के तरीकों और यहां तक कि हमारी सोच को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार में किसी सदस्य की आदतें बदलती हैं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सामूहिक आदतें कैसे बनती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। पहले एक व्यक्ति बदलता है, फिर उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यह एक श्रृंखला की तरह काम करता है, जहां एक छोटा बदलाव बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। इसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ संस्थानों और कंपनियों ने अपनी आदतों में बदलाव लाकर खुद को सफल बनाया। लेखक ने एक बड़ी कंपनी की कहानी बताई जो अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर काम कर रही थी।
उन्होंने कर्मचारियों को छोटे छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया, जैसे समय पर काम खत्म करना, अपने सहयोगियों से बेहतर संवाद करना और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना। इन आदतों ने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपनी आदतों के प्रभाव को समझें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। एक सकारात्मक आदत पूरे वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतों को बदलना केवल व्यक्तिगत विकास का हिस्सा नहीं है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम न केवल अपनी आदतों पर ध्यान दें, बल्कि दूसरों को भी बेहतर आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें। अब अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि आदतों का गहरा असर हमारे दिमाग और सोचने के तरीके पर कैसे पड़ता है और कैसे इन्हें समझकर हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। चौथे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने इस गहराई को समझाने की कोशिश की है कि आदतें हमारे दिमाग और सोचने के तरीके पर किस तरह का गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम बार बार कोई काम दोहराते हैं, तो वह न केवल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता है, बल्कि हमारे दिमाग के उन हिस्सों में बस जाता है जो हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। सोचिए, क्या कभी आपने बिना सोचे समझे किसी काम को पूरा किया है? जैसे सुबह उठते ही बिना याद किए ब्रश करना या किसी परिचित रास्ते पर गाड़ी चलाना। यह सब हमारी आदतों की वजह से होता है। आदतें हमारे दिमाग के उन हिस्सों में गहराई से जड़ें जमा लेती हैं जो स्वचालित क्रियाओं को संभालते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए लेखक ने चौथे अध्याय में दिमाग की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की है। दिमाग का वह हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, आदतों को नियंत्रित करता है। जब हम कोई नया काम करते हैं, तो शुरू में हमारा दिमाग उस पर पूरा ध्यान देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को बार बार दोहराते हैं, वह बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारा दिमाग उसे स्वचालित रूप से करने लगता है। यही कारण है कि हम कुछ काम बिना सोचे भी कर लेते हैं। लेखक ने इस अध्याय में बताया कि यह प्रक्रिया हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन अगर इन आदतों को सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए, तो वे हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। बुरी आदतें भी इसी प्रक्रिया के तहत हमारे दिमाग में गहराई से घर कर जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को तनाव के समय जंक फूड खाने की आदत है, तो यह आदत उसके बेसल गैंग्लिया में इस तरह से दर्ज हो जाती है कि हर बार तनाव होने पर वह स्वचालित रूप से जंक फूड की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि बुरी आदतों को बदलना इतना मुश्किल होता है। चौथे अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों को बदलने के लिए हमें अपने दिमाग की इस प्रक्रिया को समझना होगा। जब हम समझ जाएंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। आदत बदलने का सबसे पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है अपनी आदतों को पहचानना। हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें हमें रोक रही हैं। इसके लिए लेखक ने एक तकनीक सुझाई है जिसे वे हैबिट लॉगिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी हर आदत को नोट करें। क्या आप कब, कहां और क्यों कर रहे हैं? यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपकी आदतें किस तरह के संकेतों पर आधारित हैं। इसके बाद लेखक ने बताया है कि हमें अपनी सोच को बदलने पर भी काम करना होगा। आदतें केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, वे हमारी मानसिकता का भी हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे, तो आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलेंगी। इस अध्याय में लेखक ने एक प्रेरणादायक कहानी का उल्लेख किया है। यह कहानी एक महिला की है जो बहुत सालों तक अपनी नकारात्मक सोच और बुरी आदतों की वजह से संघर्ष करती रही। उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला तब किया जब उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने यह तय किया कि वह हर सुबह जागने के बाद 5 मिनट ध्यान करेगी। धीरे धीरे इस छोटी सी आदत ने उसकी सोच को इतना सकारात्मक बना दिया कि उसने अपनी दूसरी बुरी आदतों को भी बदल दिया। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतों का हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
अगर आप अपनी आदतों को सकारात्मक बनाते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाता है। इसके विपरीत नकारात्मक आदतें आपको निराशा और तनाव की ओर ले जा सकती हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। आदतों का असर न केवल हमारे वर्तमान पर बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। अगर आप आज अपनी आदतों को सुधारने पर काम करते हैं तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। चौथे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आदतें केवल शारीरिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं होती, वे हमारे दिमाग और सोचने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतों का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करती हैं। 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने आदतों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को बहुत गहराई से समझाया है। आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक व्यक्ति की आदतें उसके परिवार, समुदाय और यहां तक कि बड़े स्तर पर संगठनों और राष्ट्रों को भी प्रभावित कर सकती हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि आदतों का एक सकारात्मक बदलाव कैसे समाज की सोच और व्यवहार को बदल सकता है। सोचिए, अगर किसी समाज के अधिकांश लोग अनुशासन और ईमानदारी को अपनी आदत बना लें तो उस समाज का भविष्य कैसा होगा। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि एक छोटे बदलाव का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। लेखक ने इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां और शोध के उदाहरण दिए हैं जो यह साबित करते हैं कि आदतें किस तरह से समाज की दिशा को तय करती हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से उदाहरण से। लेखक ने एक गांव की कहानी बताई है जहां पानी की कमी हमेशा से एक समस्या रही थी। लोग पानी की बर्बादी करते थे और कभी इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने यह तय किया कि वह लोगों की आदतों को बदलने पर काम करेगा। उन्होंने गांव वालों को छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि नल बंद करना, बारिश के पानी को संरक्षित करना और पानी का सही उपयोग करना। धीरे धीरे यह आदतें पूरे गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गईं। न केवल पानी की समस्या हल हुई, बल्कि गांव के लोग एकजुट होकर दूसरे मुद्दों को भी हल करने लगे। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि आदतें कैसे एक समूह के भीतर फैलती हैं। इसे सामाजिक प्रभाव का चक्र कहा गया है। जब एक व्यक्ति अपनी आदत बदलता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार का एक सदस्य व्यायाम शुरू करता है तो बाकी परिवार के सदस्य भी प्रेरित होकर उस आदत को अपनाने लगते हैं। इसी तरह जब एक स्कूल में सफाई अभियान चलाया जाता है तो बच्चों के साथ साथ उनके परिवार भी स्वच्छता की आदतें अपनाने लगते हैं। लेखक ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि आदतें केवल लोगों के व्यवहार को ही नहीं, बल्कि उनकी सोच और मूल्यों को भी प्रभावित करती है। जब लोग एक सकारात्मक आदत अपनाते हैं तो यह उनके विचारों और मान्यताओं को भी बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समाज में पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है तो वहां के लोग शिक्षा को एक मूल्य के रूप में अपनाते हैं और यह आदत आने वाली पीढ़ियों में भी फैलती है। 5वें अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि आदतें कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम बन सकती हैं। लेखक ने कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां आदतों के माध्यम से बड़े सामाजिक बदलाव लाए गए। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब गांधी जी ने देशवासियों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और खादी अपनाने का आग्रह किया तो यह एक नई आदत का जन्म था। यह आदत न केवल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी, बल्कि यह एक आंदोलन का आधार भी बन गई। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों का असर बड़े संगठनों और कंपनियों पर भी पड़ता है। जब किसी कंपनी के कर्मचारी अनुशासन और जिम्मेदारी को अपनी आदत बना लेते हैं तो वह कंपनी अधिक सफल और प्रभावशाली बन जाती है। लेखक ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का उदाहरण दिया है जिसने अपने कर्मचारियों की आदतों पर ध्यान देकर अपने कामकाज को पूरी तरह बदल दिया। इस अध्याय में आदतों के गहरे सांस्कृतिक प्रभाव को समझाने के लिए
एक और कहानी का जिक्र है। यह कहानी एक शहर की है जहां अपराध दर बहुत अधिक थी, लेकिन जब वहां के पुलिस विभाग ने अपने काम करने के तरीकों को बदलने का फैसला किया तो धीरे धीरे पूरे शहर की संस्कृति बदल गई। पुलिस अधिकारियों ने छोटे छोटे अपराधों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जिससे लोगों में कानून के प्रति सम्मान बढ़ा। यह आदत पूरे शहर की सोच और व्यवहार को बदलने में सफल रही। 5वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतें केवल व्यक्तिगत सुधार का माध्यम नहीं हैं, वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार भी बन सकती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ें, तो हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपने समाज और संस्कृति को भी बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने एक प्रेरक विचार साझा किया है। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों को बेहतर आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें, तो यह धीरे धीरे पूरे समाज में एक सकारात्मक लहर ला सकता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया क्या है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। चलिए अब छठे और अंतिम अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह अध्याय इस पूरी किताब का सार है और हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला एक गहरा परिवर्तन है। लेखक ने इस अध्याय में यह बताया है कि आदतें कैसे हमारे व्यक्तित्व, हमारे रिश्तों, हमारे करियर और यहां तक कि हमारे समाज की नींव बनाती हैं। इस अध्याय में सबसे पहले यह चर्चा की गई है कि आदतों को बदलने का सही तरीका क्या है। लेखक कहते हैं कि आदत को बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वह आदत कैसे काम करती है। हर आदत का एक लूप होता है जिसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर शाम स्नैक्स खाने की आदत है तो इसका संकेत हो सकता है ऑफिस से लौटने के बाद भूख लगना, दिनचर्या हो सकती है स्नैक्स खाना और इनाम हो सकता है तृप्ति महसूस करना। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके संकेत को पहचानना होगा। इसके बाद आपको उस संकेत को बनाए रखते हुए दिनचर्या को बदलने पर काम करना होगा। जैसे स्नैक्स खाने की बजाय आप फल खा सकते हैं या हल्का व्यायाम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को लेखक ने हैबिट सब्स्टिट्यूशन कहा है। इसके बाद लेखक ने इस अध्याय में उन चुनौतियों पर चर्चा की है जो आदतों को बदलने के दौरान आती हैं। आदतें बदलना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिमाग में गहराई से जमी होती हैं। कभी कभी हम बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उन्हीं आदतों में फंस जाते हैं। इसे लेखक ने रिलैप्स कहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी कोशिशों को और मजबूत करना होगा। लेखक ने यहां एक बहुत प्रेरक कहानी का उल्लेख किया है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने की कोशिश की। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार उसने अपनी आदत को बदलने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने यह समझा कि सिगरेट पीने का संकेत क्या था, तनाव। उसने तनाव को कम करने के लिए एक नई दिनचर्या अपनाई, ध्यान और गहरी सांस लेना। धीरे धीरे उसने अपनी आदत को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान है, बस आपको सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। छठे अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों को बदलने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके सकारात्मक बदलावों का समर्थन करते हैं, तो आप अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आपके लिए बदलाव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया धैर्य और निरंतरता की मांग करती है। आप एक दिन में अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, इसके लिए समय चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपनी आदतों को बदलने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
आदतों को बदलने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को पुरस्कृत करना। जब आप किसी नई आदत को अपनाने में सफल होते हैं तो अपने आप को एक छोटा सा इनाम जरूर दें। यह इनाम आपको प्रेरित करेगा और आपको अपनी नई आदत को बनाए रखने में मदद करेगा। अब इस अध्याय के अंत में लेखक ने यह बताया है कि आदतों का हमारे जीवन पर प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपकी सकारात्मक आदतें आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को प्रेरित कर सकती हैं। इस पूरे अध्याय का सार यह है कि आदतें केवल हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं होती, वे हमारी सोच, हमारे मूल्यों और हमारे पूरे जीवन को आकार देती हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलने पर काम करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदने और इसे गहराई से पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप इसे हमारे अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यह लिंक आपकी मदद करेगा किताब को सीधे ऑर्डर करने में, और इससे हमें भी एक छोटा सा सहयोग मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। और अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑफिशियल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री लाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।